ओवरव्यू में आपको देती हूँ व्हाट दिस एंगेजमेंट रिपोर्ट इज, एंड इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारी मोनेटाइजेशन रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, समझिएगा। जब भी आपको गूगल एनालिटिक्स पे अपने यूजर्स के बारे में या किसी भी एक्टिविटी के बारे में ट्रैक करना है, तो आपके पास आपकी रिपोर्ट्स जो आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगी आपके यूजर्स के बारे में, आपकी वेबसाइट पर कितना डाटा आ रहा है, जिससे आप इन सभी चीजों को ट्रैक कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा अगर कभी भी आपको विद इन अ मिनट इस रिजल्ट को गैदर करना है, तो आपके पास ये सर्च बार रहता है जहां पर आप अपनी किसी भी क्वेरी का रिजल्ट ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यू वांट टू सर्च लास्ट मंथ यूजर, लास्ट मंथ एक्टिव यूजर, फॉर एग्जांपल आई वांट लास्ट मंथ एक्टिव यूजर। ओके, तो यहाँ पर आप लास्ट मंथ के एक्टिव यूजर जानना चाह रहे हैं तो आप देख सकते हैं 78,718 ये आपको एक्टिव यूजर यहाँ पर मिल गए। और कभी भी अगर आपको रिपोर्ट्स का भी आइडिया लेना है तो नीचे आपको रिपोर्ट्स भी दी गई हैं कि आपको कौन सी रिपोर्ट में आपके यूजर्स के बारे में सारा डाटा मिल जाएगा। तो अगर इन केस आप कभी भी कंफ्यूज हैं या आप ये नहीं याद कर पा रहे हैं कि किस तरीके की रिपोर्ट में आपको ये डाटा मिलेगा, तो ये सर्च बार अ काइंड ऑफ एआई टूल आपको हेल्प करेगा आपकी ऑडियंस और हर रिपोर्ट की इनसाइट को गैदर करने। यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि हमारी रिपोर्ट्स की अलग अलग टाइप्स हमें क्या बताती हैं। तो एक्विजिशन रिपोर्ट में आपने देखा कि ये हमें यूजर के सोर्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि आपके यूजर का सोर्स क्या है। और एंगेजमेंट रिपोर्ट ये हमें हमारे यूजर्स के बारे में बताती है कि हमारे यूजर एंगेज कितना है, नंबर ऑफ सेशंस कितने हैं, वो हमारी वेबसाइट पर आकर क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं और किस तरीके की एक्टिविटी में ज्यादा एंगेज है। और मोनेटाइजेशन रिपोर्ट हमें बताती है कि हमें कितना रेवेन्यू अर्न हुआ है, किस प्रोडक्ट की सेल ज्यादा है, कहां पर सेल कम हो रही है, कहां पर यूजर का इंटरेस्ट कम हो रहा है। अगर मैं आज किसी एड कैंपेन को रन करना चाहूं तो किस तरीके के प्रोडक्ट को मैं टारगेट कर सकती हूँ। और रिटेंशन रिपोर्ट हमें बताती है कि जो यूजर हमारी वेबसाइट पर एक्टिव हैं वो यूजर्स कितना रिटेन हो रहे हैं, यानी कि दोबारा हमारी वेबसाइट पर आ रहे हैं। अक्सर प्रोडक्ट वेबसाइट के केस में हम लोग रिटेंशन रिपोर्ट को जरूर चेक करते हैं, क्योंकि रिटेंशन रिपोर्ट से ही हमें ये पता चलता है कि कितने यूजर्स को हमने रिटेन कर लिया, यानी कि वो दोबारा से हमारी वेबसाइट में एंगेज हो गए। राइट, अगर इन केस यूजर आप रिटेन नहीं कर पाते हैं, इट मींस कि आपको हर बार नई ऑडियंस को टारगेट करना पड़ रहा है। तो नए ऑडियंस को टारगेट करने में एफर्ट ज्यादा लगते हैं। एग्जिस्टिंग यूजर्स को रिटेन करना हमारे लिए कंपेरेटिवली लिटिल बिट इजी होता है। तो इसीलिए जो सर्विसेज या प्रोडक्ट हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी क्वालिटी बिल्कुल फाइन होनी चाहिए, सो दैट कि वो दोबारा से हमारी वेबसाइट पर आए और प्रोडक्ट को खरीदें। ठीक है। और यूजर एट्रीब्यूट एंड टैग में हम अपने यूजर के बारे में और ज्यादा डिटेल्स को गैदर करते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी कंफ्यूजन मैं आपकी क्लियर करना चाहूंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को या एनालिटिक्स यूजर को लगता है कि गूगल एनालिटिक्स हमें किसी भी यूजर का फोन नंबर या ईमेल आईडी प्रोवाइड कर सकता है क्या। सो द आंसर इज कंप्लीटली नो। यहां पर आपको किसी भी यूजर का फोन नंबर या ईमेल आईडी नहीं मिलेगी, या उससे रिलेटेड कोई भी ऐसे क्रेडेंशियल्स नहीं मिलेंगे जो कि कंप्लीटली सिक्योर हैं, सेफ हैं। राइट, आप भी अगर गूगल पे कहीं पर भी रजिस्ट्रेशन करते हो, आपके जीमेल अकाउंट में ऐड किए गए आपके क्रेडेंशियल्स, आपकी डेट ऑफ बर्थ, एवरीथिंग इज सेफ। सब चीजें कंप्लीटली सेफ है। या सिर्फ आपको वो इंफॉर्मेशन दी जाएंगी जो आपकी मार्केटिंग के लिए हेल्पफुल है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक यूजर अगर आपकी वेबसाइट पर आता है तो आप ये जान सकते हैं कि उस यूजर का जेंडर क्या है, कंट्री क्या है। राइट, ऑर्गेनिकली आया है, किसी पेड कैंपेन पे क्लिक करके आपके पास आया है, कितनी बार आपकी वेबसाइट पर विजिट किया है, उसके नंबर ऑफ सेशंस क्या है, जिस लैपटॉप से उसने एक्सेस किया है उस लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये भी आप जान सकते हो। लेकिन उस यूजर से रिलेटेड कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन आप नहीं जान सकते हैं, जैसे कि उसका मोबाइल नंबर, उसकी ईमेल आईडी। ये इंफॉर्मेशन आप तब तक नहीं जान सकते हैं जब तक आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर कोई एड कैंपेन रन ना करें और यूजर सामने से आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करे। अगर यूजर आपकी वेबसाइट पर आता है और आपके किसी भी फॉर्म में खुद से अपनी इंफॉर्मेशन को ऐड करता है कि ये मेरी ईमेल आईडी है, ये मेरा फोन नंबर है और मुझे इसमें इंफॉर्मेशन चाहिए, तब तक आप किसी भी यूजर की इंफॉर्मेशन को गैदर नहीं कर सकते। इज इट क्लियर नाउ? ये क्लियर है आपको? रुपेश, इज इट क्लियर नाउ? विनोद, इज इट क्लियर नाउ?
ये क्लियर है आपको? यस मैम, यस। ओके, दैट्स, चलिए। तो अब हम एंगेजमेंट रिपोर्ट के बारे में लास्ट सेशन में बात कर रहे थे, जहां पर मैंने आपको अलग अलग इवेंट्स एंड की इवेंट्स को क्रिएट करना बताया था। ठीक है, हम सबके की इवेंट एंड इवेंट अलग होते हैं। आपका जो बिजनेस है आपके अलग इवेंट होंगे, मेरा जो बिजनेस है मेरे अलग इवेंट होंगे। ई कॉमर्स से रिलेटेड बिजनेस है तो आपके अलग इवेंट होंगे। सभी इवेंट्स को ऐड करने के बाद, और जो गूगल एनालिटिक्स के पहले से एडेड इवेंट है, उनमें से जो भी इवेंट यूजर करेगा वो इवेंट आपको यहां पर दिखाई दे। जैसे यूजर ने आपकी वेबसाइट पर विजिट किया और आपके किसी पेज को देखा, ये एक बहुत ही कॉमन इवेंट है। जब भी कोई यूजर आपकी वेबसाइट पर आएगा तो उसकी सबसे पहली एक्टिविटी यही होती है कि वो आपके पेजेस को देखें। तो यहाँ आपकी लिस्ट ऑफ इवेंट है, और ये इवेंट कितनी बार हुए ये आपके इवेंट काउंट है। यहाँ आपके टोटल नंबर ऑफ यूजर्स हैं, और ये आपका इवेंट काउंट पर एक्टिव यूजर है कि जैसे 94,642 टोटल यूजर है, इनमें से एक सिंगल यूजर ने कितने इवेंट किए होंगे। जैसे वो आपकी वेबसाइट पर जाता है, पहला इवेंट पेज व्यू, फिर उसने किसी आइटम लिस्ट को देखा, व्यू आइटम लिस्ट, फिर उसका सेशन भी स्टार्ट हुआ, सेशन स्टार्ट, देन उसने किसी प्रमोशनल एड पर क्लिक किया, व्यू प्रमोशन या क्लिक ऑन प्रमोशन। तो इस तरीके से टोटल कितने इवेंट ऑन एन एवरेज हम लगाकर चलें कि एक सिंगल यूजर कर रहे हैं, दैट इज 14.7। और टोटल रिवेन्यू हमें कितना मिला है, इतना मिला है। रिवेन्यू के केस में आपको सभी इवेंट के साइड में $0 दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि अगर यूजर पेज व्यू कर रहा है यानी कि वो कोई, यहां पर उससे हमें कोई भी रिवेन्यू अर्न नहीं हो रहा है। तो ये रिवेन्यू आपको कहां पर अर्न हुआ है, ये रिवेन्यू हमें परचेज इवेंट में अर्न, यहां पर अर्न होता है। यहां पर आप देखिएगा, ये आपके पास नॉन परचेजर्स, व्यू कार्ड, बिगिन चेकआउट, ये सब आपके इवेंट है। और इन्हीं इवेंट में मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिएगा, दिस इज योर परचेज इवेंट। परचेज इवेंट में कितनी बार हुआ, इतनी बार, टोटल नंबर ऑफ यूजर्स आपके पास इतने रहे हैं, और इसमें आपके पास जो टोटल रिवेन्यू है वो आपका इतना रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आप देख सकते हो। सिर्फ एक परचेज इवेंट ऐसा होता है जिसमें हमें कुछ मॉनेटरी बेनिफिट है, यानी कि हम रेवेन्यू अर्न कर पाते हैं। यहाँ पर आपके पास पेजेस एंड स्क्रीन वाइज डाटा रहता है। जैसे अभी आपने इवेंट वाइज इस डाटा को देखा, पेजेस एंड स्क्रीन में आप यही सेम डाटा अपने पेजेस एंड स्क्रीन वाइज देखते हो। जैसे आपके शॉप पेज पर न्यू कलेक्शंस में आपका ये डाटा है, चेकआउट पेज पर आपका ये वाला डाटा है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस डाटा में आपके व्यूज यानी कि इस पेज को कितनी बार देखा गया, इसके एक्टिव यूजर कितने थे जो यहां पर आकर कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, ऑनलाइन एक्टिव यूजर व्यू आपके पास क्या है, एवरेज ऑनलाइन एक्टिव यूजर व्यू आपके पास क्या है, इवेंट काउंट कितनी बार हुआ है, और की इवेंट का मतलब है ये हमारा की इवेंट में ऐड रहता है। तो इस पेज पे विजिट करने के बाद कितनी बार हमारे की इवेंट यानी कि कन्वर्जन इवेंट हुए हैं, और इससे हमें टोटल रेवेन्यू कितना हुआ है ये भी आप देख सकते हैं। पेज वाइज रिजल्ट में हम ये देख सकते हैं कि किस पेज से हमें अर्निंग सबसे ज्यादा हो रही है। जैसे ये आपका होम पेज है, आपको होम पेज से भी अर्निंग आई है, और आपको चेकआउट पेज से भी अर्निंग आई है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं टोटल आपके पास 1010 पेजेस यहाँ पर अवेलेबल हैं। जैसे ही आप इस एरो बटन पर क्लिक करेंगे, आप अपने पेजेस की नेक्स्ट लिस्ट पर आ जाएंगे। तो आपके जितने भी पेजेस हैं आपकी वेबसाइट पर जो भी गूगल पर रैंक कर रहे हैं, सभी पेजेस आपको दिखाई देंगे, और उन सभी पेजेस से रिलेटेड रिजल्ट आपको यहाँ पर इस तरीके से दिखाई दे। और ऊपर आप ये जो ग्राफ देख रहे हैं ये आपका ग्राफ होता है, इसको आप मंथ वाइज, वीक वाइज इजिली देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फाइन, देखिएगा, यहीं पर आपके पास एक और सेकेंडरी मैट्रिसेस होती है जो आप ऐड कर सकते हो। सेकेंडरी मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए अगर आपको पेजेस में भी कोई और डायमेंशन ऐड करनी है, यू कैन, राइट, आप कोई और डायमेंशन भी ऐड कर सकते हो। जैसे ये आपके पेज एंड स्क्रीन है, ठीक है, पेज एंड स्क्रीन में आपके पास पेज पाथ एंड स्क्रीन क्लास, अगर आप इसके वाइज भी इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं कंटेंट को, तो वो भी आप कर सकते हो। ऑलरेडी आपकी एक क्लास ऐड है, और अब आपके पास एक और क्लास यहाँ पर ऐड हो जाएगी, राइट। तो ये दोनों ऑप्शंस यहाँ पर आपके पास रहते हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, ये ऑलरेडी एडेड है, लेट मी ऐड दिस, जस्ट अ मिनट, लेट मी ऐड दिस।
लोडिंग, ये अभी लोड हो रहा है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे आप ऐड कर सकते हो। सेकेंडरी मैट्रिसेस को ऐड करने के बाद अभी जो आपकी प्राइमरी मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रही है, जैसे ये पेज आपको दिखाई दे रहा है, इसी पेज में अब आपको फर्दर ये वाला डाटा भी दिखाई दे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर 2 क्लासेस सेम टाइम पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, ओके, ये मैं आपको किसी सेकंड टैब में दिखाती हूँ, बिकॉज पेजेस एंड स्क्रीन के साथ सेकंड डाटा को दिखाना एक लार्ज डाटा रहेगा, इसीलिए ये मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। ये देखो पेज व्यू, ये आपके पास आ गया, ये आपके पास अलग अलग इवेंट वाइज रिजल्ट हो गया पेज व्यू, राइट। यहीं पर अब मैं इसकी इवेंट एक यहाँ पर एक और टैब को क्रिएट कर लेती हूँ। अब आपने देखा, एक आपके पास ये मैट्रिसेस होगी, एक ये होगी। ये देखो व्यू आइटम, क्या ये आइटम आपकी की मैट्रिसेस में आती है? यस, की कन्वर्जन्स में आती है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो, राइट। यानी कि एक रिजल्ट की जस्ट साइड में आपका सेकेंडरी रिजल्ट। ये आपके पास मॉनेटरी रिपोर्ट है, जहां पर हम ये चेक कर सकते हैं कि हमें कितना रिवेन्यू अर्न हुआ है, हमारी ई कॉमर्स परचेज क्या है, ये सारा डाटा हम ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, ई कॉमर्स परचेज का मतलब होता है कि यूजर्स ने हमारे कितने प्रोडक्ट को देखा। यहाँ पर हम अपने सभी प्रोडक्ट्स को चेक कर सकते हैं कि किस प्रोडक्ट की सेल ज्यादा हो रही है और किस प्रोडक्ट की सेल कम हो रही है, राइट। ये हम चेक कर सकते हैं। लेट मी शो यू, देखिएगा, ये हमारे पास हमारे अलग अलग प्रोडक्ट है, राइट। और इसमें आप देखिएगा, इस प्रोडक्ट से लेकर आपके आइटम व्यूज क्या है, आपके आइटम्स एडिड टू कार्ट क्या है, राइट। ये आप देखिएगा, आइटम परचेज, आइटम रिवेन्यू, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। अब इससे हमें क्या पता चलता है, जैसे यहाँ पर आपके पास आइटम व्यू, ये आपके पास जो डाटा है वो इस अकॉर्डिंग दिया गया है कि सबसे ज्यादा बार किस आइटम को देखा गया, सबसे ज्यादा बार किस आइटम को ऐड टू कार्ट किया गया, किस आइटम की सेल्स सबसे ज्यादा हुई है और सबसे ज्यादा रेवेन्यू आपको किससे हुआ। इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। अभी यहाँ पर हमारा ये जो रिजल्ट है, ये लास्ट 28 डेज का डाटा है। एग्जाम्पल के लिए मुझे किसी एड कैंपेन को रन करना है, तो मैं यहाँ पर एक लास्ट 7 डेज का डाटा लेकर चेक करती हूँ कि मुझे किस प्रोडक्ट से रिलेटेड अपनी एडवर्टाइजमेंट को रन करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि पहले आपके पास एंड्रॉयड गूगल पिग्राइन, ये आपके पास एक प्रोडक्ट था, और ये प्रोडक्ट पहले आपका टॉप पर था। लेकिन अगर मैं लास्ट 7 डेज की बात करूं, तो इस प्रोडक्ट से ज्यादा सेल आपकी इस प्रोडक्ट की हो रही। यानी कि अगर इन केस मुझे किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट रन करनी है, तो मैं इस तरह से डाटा को एनालाइज करके चेक कर सकती हूँ। तो मेरा ये वाला प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल हो रहा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं मेरे टॉप 5 प्रोडक्ट जो सबसे ज्यादा सेल हो रहे हैं उनकी एडवर्टाइजमेंट्स को रन कर सकती हूँ। ये रिजल्ट आपको आइटम नेम वाइज दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आप आइटम कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो कि कैटेगरी वाइज कौन सी ऐसी कैटेगरी है जिसके प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दीज आर द आइटम्स कैटेगरी। जैसे आपके पास ये आपका शॉप पेज है, ये आपका गूगल प्रोडक्ट है, ये आपकी कैटेगरीज बनी हुई है, राइट। ये देखिएगा, अप्रैल एक्सेसरीज, राइट। तो लास्ट 7 डेज में सबसे ज्यादा सेल किसकी हो रही है? इनकी। तो इस कैटेगरी वाइज आप इस रिजल्ट को चेक कर सकते हो। इसके बाद आता है परचेज जर्नी। परचेज जर्नी का मतलब है कि आप जब यूजर आपके प्रोडक्ट्स को परचेज कर रहे हैं, तो इसमें उनकी परचेजिंग जर्नी क्या है। जैसे यूजर आपकी वेबसाइट पर विजिट करता है, आपका सेशन स्टार्ट होता है। Okay, Rupesh, so everyone, can you all please confirm, am I clearly audible or not? Everyone, can you all please confirm, am I clearly audible? Yes or no? मैम आपकी वॉइस ना कट कट कर आ रही है। Okay, okay, Rupesh, जी आप मैम, क्लियर है ऐसी कोई क्या? प्रॉब्लम नहीं है। मैडम ऐसी कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही मुझे। ओके, ओके, ठीक है रुपेश, अगर दोबारा से आपको कुछ ऐसा इशू आता है आप प्लीज मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आप देखिएगा, सबसे पहले यूजर जब हमारी वेबसाइट पर विजिट करता है तो वो हमारे पेज को देखता है, ठीक है। और सबसे पहले हमारा सेशन स्टार्ट होता है। सेशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि जब यूजर आपकी वेबसाइट पर विजिट कर रहा है, जैसे मैं इस गूगल मर्चेंट स्टोर पे विजिट कर रही हूँ, मैंने टाइप किया गूगल मर्चेंट स्टोर। जब मैं डायरेक्टली किसी भी वेबसाइट के यूआरएल को ऐड करके विजिट करती हूँ, उसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड। और अगर मैं गूगल से किसी वेबसाइट पे विजिट कर रही हूँ, तो इसे कहा जाता है ऑर्गेनिक सर्च। ये कौन सा चैनल है? ऑर्गेनिक सर्च। अब यहां पर आप देखिएगा, जस्ट अ मिनट, गूगल मर्चेंट स्टोर,
मैं यहाँ पर गूगल का मर्चेंट स्टोर देख रही हूँ, ये देखिएगा, दिस इज द स्टोर हियर। ओके, दैट्स अ शॉप। ओके, ठीक है। अब जैसे मैंने इस वेबसाइट पर विजिट किया, अब विजिट करने के बाद मेरा सेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, सेशन स्टार्ट हो गया यानी कि मैंने यहाँ पर काम करना स्टार्ट कर दिया। अभी मैं इसको देख रही हूँ, मैं इस पे काम कर रही हूँ। काम करने के बाद अब मैंने इसको लीव कर दिया। ठीक है, लीव करने के लिए जरूरी नहीं है यूजर इसको बंद करे, नहीं। अभी यूजर ने इसको ओपन किया हुआ है, लेकिन स्टिल अब वो अपनी किसी और टैब में एंगेज है, राइट। तो जब 30 मिनट्स मुझे इनएक्टिव हो जाएंगे, उसके बाद मेरा सेशन ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपने यहाँ पर विजिट किया था, आपका सेशन स्टार्ट हो गया था, 30 मिनट्स इनएक्टिव के बाद आपका ये सेशन एंड हो जाएगा। तो जब आपका सेशन स्टार्ट होता है, उसके बाद आप प्रोडक्ट्स को देखते हो। प्रोडक्ट को देखना, ये वाला इवेंट हमारा कब आता है, जैसे मैंने इस कैटेगरी पे क्लिक किया, तो ये मैंने क्या देखा, कैटेगरी देखी, प्रोडक्ट नहीं देखा, कैटेगरी देखी। जब आप किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करते हो, अभी मैंने इस इशू आ रहा है। प्रोडक्ट पे क्लिक किया, इसे मैम हम, आपकी वॉइस नहीं आ रही। यस, मैम वॉइस नहीं आ रही आपकी। ओके। गौरव, विनोद, कैन यू ऑल्सो प्लीज कंफर्म, एम आई क्लियरली ऑडिबल और नॉट? यस विनोद, एम आई क्लियरली ऑडिबल? गौरव? यस मैम, नो प्रॉब्लम। ओके ओके। रुपेश, एक बार आप प्लीज एक बार अपने एंड पर चेक करेंगे, लाइक इज देयर एनी नेटवर्क कनेक्शन, नेटवर्क इशू एट योर एंड? ओके गौरव। ओके रुपेश, एक बार आप चेक कीजिए, राइट, माइट भी कोई नेटवर्क इशू हो सकता है। ठीक है, देखो, अभी जैसे यहाँ पर ये आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, जब आप इस प्रोडक्ट पे विजिट कर रहे हैं, तो यहाँ हमारा व्यू प्रोडक्ट इवेंट होता है। सेशन स्टार्ट के बाद जो हमारा नेक्स्ट इवेंट है व्यू प्रोडक्ट, वो कब होगा, जब यूजर इस तरह आपके प्रोडक्ट को देख रहा है। नेक्स्ट है ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट किसको बोलते हैं, जब यूजर इसे ऐड टू कार्ट में ऐड करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्वांटिटी ऐड की है, फॉर एग्जाम्पल लेट मी ऐड दिस, लेट मी क्लिक ऑन ऐड टू कार्ट। ठीक है, ये मेरा ऐड टू कार्ट हो गया। ऐड टू कार्ट के बाद अब मेरा नेक्स्ट इवेंट क्या है, बिगिन चेक। बिगिन चेकआउट कब होता है, जब आप इस चेकआउट पेज पे विजिट करते हो। मैंने सिर्फ विजिट किया है, मैंने अभी कोई डिटेल एडिट नहीं की है, राइट। तो यहाँ पर आपका बिगिन चेकआउट इवेंट स्टार्ट हो चुका है। बिगिन चेकआउट के बाद अब फाइनल आता है आपका परचेज। ये परचेज आपका कब होता है, जब मैं यहाँ अपनी सारी इंफॉर्मेशन ऐड कर दूंगी, यहाँ पर जो पेमेंट मेंशन है वो पेमेंट भी मैं डन करूंगी, उसके बाद मेरा फाइनली ये प्रोडक्ट परचेज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने यूजर की जर्नी एनालाइज कर सकते हो। अब जैसे देखो, मैंने आपके सामने सेशन स्टार्ट किया, प्रोडक्ट को भी देखा, ऐड टू कार्ट भी किया, लेकिन मैंने प्रोडक्ट को परचेज नहीं किया, राइट। तो यूजर को किस स्टेप पर आकर प्रॉब्लम आ रही है, किस स्टेप पर आकर वो परचेज नहीं कर रहा है, इसको जानने के लिए हम परचेज जर्नी को चेक करते हैं। ठीक है, अब आपने देखा कि सेशन तो बहुत सारे लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट कितने यूजर, 21 के यूजर आपके सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, राइट, ये देखिएगा। इसके बाद व्यू प्रोडक्ट आपके कितने यूजर कर रहे हैं, 3.1 के। उसके बाद आप देख सकते हैं एक्टिव यूजर आपके पास कितने हैं, यानी कि कितने यूजर हैं जो ऐड टू कार्ट में एक्टिव है, 947। आफ्टर दैट चेक बिगिन चेकआउट कितने लोगों ने किया, 487। और फाइनली जो परचेज है वो कितने लोगों ने किया है, 239, यानी कि ऑलमोस्ट 49% यूजर्स ने यहाँ पर परचेज किया है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास किस तरीके से ये डाटा गिवन है। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा यूजर यहाँ पर कौन सी ऐसे स्टेप है जो यूजर नहीं कर रहे हैं, जैसे कि व्यू प्रोडक्ट के बाद जो ऐड टू कार्ट है, इसमें आपको काफी गैप देखने को मिलेगा, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 3.1 के यूजर्स ने व्यू प्रोडक्ट किया एंड 947 यूजर ने ऐड टू कार्ट किया, यानी कि लोग इसको खरीदने में कम इंटरेस्टेड हैं। तो ऐसे में हम अपने यूजर्स के इंटरेस्ट को जनरेट करने के लिए, ऐड टू कार्ट को जनरेट करने के लिए अलग अलग पेड कैंपेन या कुछ स्ट्रैटेजीज को यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पर आपका ये सारा डाटा मोबाइल डिवाइसेस की अकॉर्डिंग गिवन है। अब एग्जांपल के लिए मुझे मोबाइल डिवाइसेस वाइज नहीं बल्कि कंट्री वाइज ये डाटा चाहिए, राइट। तो मैंने यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट किया। कंट्री के अलावा मैं यहाँ पर एक सेकेंडरी मैट्रिसेस भी ऐड कर सकती हूँ। ये आपकी कंट्री हो गई। यूनाइटेड स्टेट में कितनी बार ये सेशन स्टार्ट हुआ,
कितने लोगों ने खरीदा ये आप देख सकते हो, राइट। उसके बाद इंडिया में आप देख सकते हैं। अभी मेरा ये लास्ट 7 डेज का ही डाटा यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको लास्ट 28 डेज सेलेक्ट कर दिया ताकि मुझे लास्ट 28 डेज के बारे में ये रिपोर्ट मिल सके, राइट। क्योंकि जो परचेजिंग जर्नी है, चेकआउट जर्नी है, ये हम लास्ट 28 डेज पे ही ज्यादा बेटर तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइन। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं इस तरीके से डाटा आपको दिखाई दे रहा है। जहां आपको नोट सेट दिखाई देता है, इसका मतलब है कि बहुत सारे यूजर्स अपनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन गूगल पर ऐड नहीं करते हैं। जैसे मान लेते हैं मैं बहुत बार किसी चीज को इनकॉग्निटो मोड में चेक कर रही हूँ, तो इनकॉग्निटो मोड में देखने से मेरा कोई भी डाटा गूगल के पास नहीं गया, राइट। या अगर कोई यूजर अपने ऑफिस लैपटॉप वगैरह से इन चीजों को एक्सेस करता है, तो ऑफिस का जो डाटा है, राइट, जो ऑफिस लैपटॉप्स है, वो भी किसी भी डाटा को शेयर करने की परमिशन नहीं देते हैं। तो अगर इन केस कोई भी ऐसा अकाउंट है जहां पर इंफॉर्मेशन शेयरेबल एक्सेस नहीं होता है, वो आपको नोट सेट में दिखाई देता है कि इसकी इंफॉर्मेशन गूगल ने कैप्चर नहीं किया, बिकॉज ये टूल है और ये टूल कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं और ये टूल गूगल से इंफॉर्मेशन लेता है। तो जो डाटा गूगल के डाटाबेस में ऐड ही नहीं है, ये आपको उसका डाटा नहीं दिखा सकता। तो यहाँ पर ऐसे यूजर नोट्स हैं जिनकी इंफॉर्मेशन हमें नहीं पता, वहां से 41,130 ये सेशन स्टार्ट हुए हैं। 4 टाइम्स प्रोडक्ट को देखा गया है, एक बार प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट भी किया है, बिगिन चेकआउट भी हुआ है, लेकिन फाइनली परचेजिंग नहीं हुई है, ठीक है। यहाँ पर आप यूनाइटेड स्टेट से, इंडिया से, चाइना से, कनाडा से ये सारा डाटा देख सकते हो। इसके बाद आती है आपकी चेकआउट जर्नी। चेकआउट जर्नी का मतलब होता है कि जब हमारे यूजर बहुत नियर है अपनी परचेजिंग के, और यहाँ पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि फाइनली उनको परचेजिंग में इशू आ रहा है, कार्ड डिटेल्स ऐड करने में इशू आ रहा है, शिपिंग में इशू आ रहा है, कहाँ इशू आ रहा है। देखिएगा, अगर मैं बिगिन चेकआउट की बात करूं तो ऑलमोस्ट 2.2 के यूजर है और इन्होंने अपना शिपिंग एड्रेस भी ऐड किया 2.2 के यूजर्स ने, यानी कि कोई भी ऐसा यूजर नहीं है जिसने शिपिंग एड्रेस ऐड नहीं किया हो। लेकिन अगर मैं सक्सेसफुल पेमेंट डन की बात करूं तो सिर्फ 1.6 के यूजर की पेमेंट सक्सेसफुली डन हुई। यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं गैप किस चीज में है कि यूजर पेमेंट तो कर रहा है, या तो वो पेमेंट आप तक नहीं पहुंच पा रही है, राइट। यानी कि वो पेमेंट का या फिर मेथड गलत चूज कर रहा है। तो इस चीज में यहाँ पर गैप हो सकता है, या उसको कोई प्रोमो कोड नहीं मिल रहा है, वो कोई डिस्काउंट कूपन देखना चाह रहा है, तो ये वाला गैप यहाँ पर हो सकता है। उसके बाद फाइनली एड पेमेंट के बाद जब यूजर परचेज करता है, यानी कि जो उसके पास मैसेज आता है यू आर डन विद योर परचेजिंग, इन दैट केस भी आपके पास कुछ नंबर ऑफ यूजर्स कम हुए हैं, दैट इज ओनली 1.6 के। ये आपके 1.6 के हैं एंड दैट इज ओनली 1.1 के, राइट। यानी कि ये सिर्फ आपके 64% यूजर हैं जिनकी फाइनली परचेजिंग डन हुई है। एंड व्हाट अबाउट जिनकी परचेजिंग डन नहीं हुई, उनका कहीं ना कहीं पर पेमेंट से रिलेटेड या कोई और इशू हो सकता है। उन्होंने कोई प्रोमो कोड लगाया दैट इज नॉट वैलिड, या कोई रिटर्न इनिशिएट हो सकता है, राइट। इस तरीके का इशू यहाँ पर रहेगा। तो ये चीजें हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, ये हमारे पास हमारी चेकआउट जर्नी रहती है। गूगल एनालिटिक्स का यूज एक छोटे बिजनेस अकाउंट से लेकर बड़ी बड़ी एमएनसीज कंपनी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट सब में होता है, और हर तरीके के डाटा को एनालाइज किया जाता है, कुछ को स्मॉल स्केल पर और कुछ डाटा को लार्ज स्केल पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं उनका मतलब सिर्फ नंबर से नहीं है, उनका मतलब आपकी स्ट्रैटेजी क्रिएशन से है। तो अभी आपको हो सकता है इस डिटेल इंफॉर्मेशन की नॉलेज ना पड़े कि कितने परचेज हुए हैं, कितनी शिपिंग हुई है आपके बिजनेस के लिए, लेकिन जब आप गूगल या माइक्रोसॉफ्ट में एक हायर लेवल प्रोफाइल पर विजिट करेंगे तो वहां आपको एक एक परचेज से रिलेटेड इस तरीके के डाटा को कैलकुलेट करना पड़ता है, सो दैट आप अपने प्रोमो कोड, डिस्काउंट कूपन्स, इन सभी का डिसीजन इन्हीं के बेसिस पर ले सकें। इसके बाद आता है प्रमोशन। प्रमोशन के लिए आपका गूगल एड्स अकाउंट आपके गूगल एनालिटिक्स के साथ कनेक्ट होना चाहिए। अकाउंट्स को कनेक्ट करने के लिए आपको एडमिन बटन पर क्लिक करना है। लेट मी शो यू कि आप ये कनेक्टिविटी कैसे कर सकते हो। कनेक्टिविटी के लिए अगेन लेट मी विजिट ऑन माय अकाउंट फर्स्ट एंड देन आई विल शो यू हाउ यू कैन डू कनेक्टिविटी। इसके लिए आपको एडमिन पैनल पर विजिट करना है और विजिट करके डाटा कलेक्शन में गूगल एनालिटिक्स अकाउंट को लिंक कर देना है। तो दिस इज माय एडमिन पैनल एंड नाउ लेट मी शो यू कि आप ये कनेक्टिविटी कैसे कर सकते हो। देखिएगा, बहुत ही सिंपल है गूगल एनालिटिक्स अकाउंट को कनेक्ट करना, राइट।
यहाँ पर एक छोटी सी कंडीशन आपको फॉलो करनी है। द कंडीशन इज कि आपके गूगल एनालिटिक्स अकाउंट और आपका गूगल एड्स अकाउंट दोनों आपकी इसी जीमेल आईडी से कनेक्टेड हो। ऐसा ना हो कि आपने गूगल एनालिटिक्स को किसी और आईडी से बनाया है और गूगल एड्स को आप किसी और आईडी से बना रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल एड्स, गूगल एडसेंस, बिग क्वेरी, एड मैनेजर, आप इन सभी के साथ कनेक्टिविटी कर सकते हो। ठीक है, तो ये कनेक्टिविटी आपको कैसे करनी है देखिएगा, लेट मी एक्सप्लेन यू। तो सबसे पहले मैं आपको गूगल एड्स के साथ कनेक्ट करके दिखाती हूँ कि आप किस तरीके से कनेक्टिविटी कर सकते हो। लेट मी शो यू। So this is your Google Ads account. Let me click here. ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं नो लिंक येट क्रिएटेड। लेट मी क्लिक ऑन। ठीक है, देखिएगा, क्लिक ऑन चूज गूगल एड्स अकाउंट, आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ से हम अपनी गूगल एड अकाउंट को चूज करेंगे। तो दिस इज माय गूगल एड अकाउंट जो अभी मेरा रिसेंटली एक्टिव है और जिस पर मैं अभी काम करती हूँ, उसको मैंने यहाँ पर चूज कर लिया है। राइट, चूज करने के बाद अब आप कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे। यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। कॉन्फ़िगर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इनेबल ऑटो टैगिंग, ये सब आपका इनेबल होना चाहिए। ठीक है, एलो एक्सेस, यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। इनेबल पर्सनलाइज एडवर्टाइजमेंट, ये सब आपकी ऑन होनी चाहिए। आफ्टर दैट यू हैव टू सिंपली क्लिक ऑन सबमिट। तो आपका यहाँ पर लिंक इनिशिएट हो गया है। लिंक इनिशिएट होने के बाद स्क्रॉल डाउन एंड नाउ लेट मी शो यू। ये देखो, ये आपका यहाँ पर डन हो गया है। आफ्टर दैट यू कैन सिंपली क्लोज। ये देखो, ये आपकी कनेक्टिविटी यहाँ पर डन हो गई है। गूगल एड्स अकाउंट, अकाउंट आईडी, अकाउंट टाइम, पर्सनलाइज एडवर्टाइजमेंट इनेबल एंड डाटा लिंक इज ऑल्सो इनेबल। ठीक है, अब अगर यही चीज मैं आपको आपके डेमो अकाउंट में दिखाऊं तो वहां पर भी आप ये सेम चीजें देख सकते हो कि कैसे आप अपने गूगल एड्स अकाउंट के साथ इसको कनेक्ट करेंगे। ये देखो, अब मैं यहाँ पर इस अकाउंट को चेंज करके दोबारा से डेमो अकाउंट पे विजिट कर रही हूँ, सो दैट कि आपको ये चीज समझने में कोई भी इश्यू ना आए। ओके, अब आप देख सकते हो दिस इज आवर डेमो अकाउंट एंड नाउ लेट मी क्लिक ऑन दिस गूगल एड्स एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपना गूगल एड्स अकाउंट कनेक्ट किया हुआ है। ये देखो, इनके 3 गूगल एड्स अकाउंट हैं। गूगल एड्स सैंडबॉक्स अकाउंट, राइट, गूगल मर्चेंडाइज एंड एनालिटिक्स गूगल स्टोर। ठीक है, इन्होंने अपनी पर्सनलाइज एडवर्टाइजमेंट को अभी डिसेबल किया हुआ है, जिसकी वजह से अभी कुछ रिपोर्ट हमें देखने को नहीं मिलेगी। राइट, तो मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली किस तरीके से आप ये सारा डाटा यहाँ पर देख सकते हो। देखिएगा, लेट मी विजिट ऑन रिपोर्ट पार्ट्स अगेन। ओके, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर कुछ लिटिल बिट इशू है, एक बार। जस्ट अ मिनट, लेट मी फर्स्ट क्लोज इट एंड लेट मी जस्ट रीओपन इट। कभी भी अगर आपको क्रोम में इस तरीके का इशू आता है ना, व्हाट यू हैव टू डू, आपको अपने लैपटॉप में ओपन सभी एग्जिस्टिंग विंडोज को ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद से आपका लैपटॉप प्रॉपरली वर्क करने लगेगा। ओके, डोंट वरी, आई विल हेल्प यू आउट कि कैसे आप कर सकते हो। नाउ यू कैन सी इट्स कंप्लीटली फाइन। ठीक है, यहाँ पर जो इशू था वो हमें स्पीड से रिलेटेड इशू था, तो ऐसे आप इसको देख सकते हो। बट स्टिल इफ यू आर फेसिंग इशू, आपको यहाँ पर क्या करना है, यू हैव टू सिंपली क्लिक ऑन डिलीट ब्राउजर हिस्ट्री, यहाँ पर जाना है और लास्ट आवर या फिर लास्ट 7 डेज या ऑल द टाइम आपको ये डाटा यहाँ पर डिलीट करना है। ठीक है, ओनली दिस डाटा, लेट मी डिलीट। ठीक है, इसको डिलीट करने के बाद आपकी जो स्पीड यहाँ पर डाउन हो रही है वो लिटिल बिट फास्ट हो जाएगी। इट्स परफेक्टली फाइन। ठीक है, नाउ लेट मी क्लिक ऑन रिपोर्ट्स पार्ट।
Okay, let me show you again. आपको आज इन सभी रिपोर्ट्स को अच्छे से एनालाइज करना है, किस रिपोर्ट में क्या डाटा हमें बताया जा रहा है, राइट। अक्सर इंटरव्यू में यही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये जानना है कि हमारे बिजनेस में कितने नंबर ऑफ एक्टिव यूजर हैं, किन प्रोडक्ट्स को सबसे ज्यादा परचेज कर रहे हैं, तो हम कैसे जान सकते हैं। और आपको उन्हें इन्हीं रिपोर्ट्स के बेसिस पर आंसर करना होता है। कि हम सबसे पहले ये जान सकते हैं एक्विजिशन रिपोर्ट से कि हमारे एक्टिव यूजर कितने हैं। देन हम मोनेटाइजेशन रिपोर्ट से ये जान सकते हैं कि कितना रेवेन्यू अर्न है। और एंगेजमेंट रिपोर्ट में हम ये जान सकते हैं कि हमारे किस प्रोडक्ट पर लोग सबसे ज्यादा एक्टिव हैं और किसकी शॉपिंग सबसे ज्यादा कर रहे हैं। दिस इज आवर ई कॉमर्स परचेज रिपोर्ट। तो यहाँ पर हम चेकआउट जर्नी के बारे में बात कर रहे थे एंड लास्ट हम लोग प्रमोशंस के बारे में बात कर रहे थे। तो प्रमोशंस में आप देख सकते हैं कि आपने जितनी भी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स को रन किया हुआ है जस्ट टू अचीव योर गोल, आपको वो प्रमोशंस आइटम नेम यहाँ पर दिखाई दे। आइटम प्रमोशन नेम का मतलब है कि वो प्रोडक्ट जिनकी एडवर्टाइजमेंट आप गूगल पर देखते हैं, राइट। तो प्रमोशन के टाइम पर इस आइटम को कितनी बार देखा गया। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इस वाली आइटम को इतनी बार देखा गया है और इनमें से कुछ ऐसे आइटम्स है जिनको सिर्फ एक ही बार देखा गया। तो इसके पीछे रीजन ये है कि लास्ट 28 डेज में आपकी ये एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, ये वाला कैंपेन आपका कंटिन्यू रन होगा और बाकी कैंपेन्स आपके बंद हो गए, राइट। इसीलिए आपको ये डाटा इस तरीके से दिखाई दे रहा है, राइट। कि ये वाले जो कैंपेन्स हैं इनको पोस्ट कर दिया होगा या फिर क्लोज कर दिया गया होगा और ये वाला कैंपेन आपका कंटिन्यू है, इसीलिए आपको इस वाले कैंपेन पे अच्छा रिजल्ट दिखाई दे रहा है। लास्ट 28 डेज का ये डाटा है जो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसी को अगर आप प्रमोशनल आईडी वाइज, लिस्ट वाइज देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हो कि आपके कितने नंबर ऑफ कैंपेन है, कितने आपके पास प्रमोशंस आईडीज क्या है, उसके अकॉर्डिंग भी आप इनको देख सकते हो। जैसे कि मैंने कहा था एक कैंपेन हमारा क्रिएटेड है लेकिन दूसरा कैंपेन हमारा बंद हो गया था। अगेन यहाँ पर आप ट्रांजेक्शन्स देख सकते हैं कि जब यूजर कोई भी शॉपिंग करता है तो आप यहाँ से उनकी ट्रांजेक्शन आईडी देख सकते हो। ट्रांजेक्शन आईडी के अकॉर्डिंग मुझे ये पता चल जाता है कि इस वाली ट्रांजेक्शन आईडी में कितने प्रोडक्ट्स को खरीदा। जैसे ये आपके पास ट्रांजेक्शन आईडी है जिन्होंने एक प्रोडक्ट को खरीदा और प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी थी ये भी देख सकते हैं आपकी, इन्होंने 600, यानी कि ये वाला प्रोडक्ट इन्होंने 600 क्वांटिटी इस प्रोडक्ट की परचेज की है। तो जिससे हमें नियर अबाउट $4,392 का बेनिफिट हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने इस प्रोडक्ट की 50 क्वांटिटी ऑर्डर की है, इन्होंने इस प्रोडक्ट की 138 क्वांटिटी ऑर्डर की है। तो इस तरीके से आप बल्क में देख सकते हो। यहाँ पर देखिएगा कि ये ट्रांजेक्शन आईडी है जिसमें 1050 इतनी हमारे पास क्वांटिटी परचेज की। अब देखो ये जो ट्रांजेक्शन आईडी होती है इसका सारा डाटा आपके सिस्टम में स्टोर होता है, आपकी वेबसाइट में ऐड होता है कि इनका नाम क्या था, राइट, इनका एड्रेस क्या है, इनका बिलिंग एड्रेस क्या है जहां से इन्होंने शॉपिंग की है। तो इस ट्रांजेक्शन आईडी के बेसिस पर अगर आप इनको कोई डिस्काउंट कूपन ऑफर्स देना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन, लेकिन यहाँ से ट्रांजेक्शन आईडी आप गैदर कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल एनालिटिक्स टूल हेल्प करेगा। फाइन। नेक्स्ट रिपोर्ट रहती है हमारी रिटेंशन रिपोर्ट। नाम से ही आप गेस कर पा रहे हैं, रिटेंशन यानी कि यूजर्स को रिटेन करना। जैसे अगर इन केस लास्ट 28 डेज में हमारी वेबसाइट पर 87K यूजर्स ने विजिट किया है तो इन 87K में से 11K हमारे रिटर्निंग यूजर हैं, यानी कि जो पहले से हमारी वेबसाइट पर आ चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन यूजर पहले आए हैं और कौन यूजर नहीं। तो जब भी आप किसी भी वेबसाइट पर विजिट करते हैं आपके अकाउंट से, आपके ब्राउजर से एक कुकी डिडक्ट होता है। ये कुकी किस तरीके से आपको हेल्प करता है ये मैं आपको अभी अपने गूगल एनालिटिक्स अकाउंट की हेल्प से बताती हूँ। इसकी सेटिंग आप खुद से भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डाटा स्ट्रीम। ये हमारा डाटा स्ट्रीम है, आपको इस पे विजिट करना है। डाटा स्ट्रीम में हमारे पास कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस रहते हैं हमारे अकाउंट के लिए। लेट मी शो यू हाउ यू कैन कॉन्फ़िगर। देखिएगा ये आपके पास आपकी मेजरमेंट आईडी है और यहीं पर जब आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको लास्ट में एक ऑप्शन दिखाई देता है दैट इज कॉन्फ़िगर टैग सेटिंग। कॉन्फ़िगर टैग सेटिंग से ही
हम अपना सेशन टाइम, कौन से यूजर्स हमारे न्यू हैं, कौन से एग्जिस्टिंग है, ये सब हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। आपको इस शो मोर बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हो एडजस्ट सेशन टाइम आउट, जिसको अभी बाय डिफॉल्ट ये आपके पास 30 मिनट्स का होता है, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको 15 मिनट्स का सेट किया है। एंगेज टाइम मैंने 10 सेकेंड सेट कर दिया कि अगर कोई भी यूजर 10 सेकेंड भी मेरी वेबसाइट पर किसी चीज में एंगेज है तो मैं उसको एंगेज यूजर में काउंट करूंगी। ओवरराइड कुकीज का मतलब होता है कि कितने यूजर्स यानी कि कितने टाइम के बाद आपका कुकी एक्सपायर हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आपकी प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट है तो बाय डिफॉल्ट ये 1 मंथ का होता है, राइट। कि 1 मंथ के बाद अगर ये यूजर आपकी वेबसाइट पर नहीं आता है तो इसका कुकी डिडक्ट हो जाएगा। अब मान लेते हैं मैं इसको 1 वीक तक रखती हूँ। अगर यूजर 1 वीक तक मेरी वेबसाइट पर शॉपिंग के लिए नहीं आ रहा है, 7 डेज का मैं टाइम लेकर चलती हूँ, ठीक है, तो 7 डेज तक इसका कुकी डिलीट हो जाएगा। और डिलीट कब होगा? देयर मोस्ट रीसेंट विजिट। जैसे मान लो मैं आज आपकी वेबसाइट पर आई हूँ और आज के बाद से नेक्स्ट 7 डेज तक मैंने विजिट नहीं किया, राइट, तो आज से मेरा ये काउंट स्टार्ट होगा और नेक्स्ट 7 डेज अगर मैंने विजिट नहीं किया है तो मेरा कुकी एक्सपायर होगा। और अगर मान लेते हैं मैं आज आपकी वेबसाइट पर आई हूं, 2 दिन बाद में फिर से आपकी वेबसाइट पर आई हूं और उसके बाद मैं 3 दिन आपकी वेबसाइट पर नहीं आई हूं, तो ऐसे में मेरा कुकी डिडक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो आपकी रीसेंट विजिट है उस तक काउंट रहेगा कि यस इन्होंने रिसेंटली आज विजिट किया है और अब के बाद से ये जब तक हमारी वेबसाइट पर नहीं आ रहे हैं इनका टाइम काउंट होगा। अगर 1 वीक हो जाता है तो डिलीट हो जाएगा। 1 वीक के बाद अगर आप 8th डे भी वेबसाइट पर आते हो तो आप न्यू यूजर माने जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी सेटिंग्स आप गूगल टैग यानी कि अपने कॉन्फ़िगरेशन टैग से कर सकते हो। दिस इज योर कॉन्फ़िगरेशन टैग सेटिंग। अब यहाँ पर आपके रिटेंशन यूजर रहते हैं और रिटेंशन यूजर्स का मेन पर्पस ही रहता है कि हम अपने यूजर्स को चेक कर सकें कि कितने एग्जिस्टिंग थे और कितने यूजर्स हमारे रिटेन हुए, राइट। तो हर तरीके के रिटेन यूजर्स की इंफॉर्मेशन हम अपनी रिटेंशन रिपोर्ट से देख सकते हैं। लेट मी शो यू, लेट मी शो यू अगेन। Okay, this is your report section. Yeah, okay. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूजर एंगेजमेंट बाय कोहर्ट, रिटर्निंग यूजर, यूजर एंगेजमेंट बाय कोहर्ट, यूजर रिटेंशन कितने हैं, यूजर एंगेजमेंट क्या है, ये सारा डाटा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। कोहर्ट का मतलब होता है कि अगर हम एक 7 डेज का डाटा लगाकर चलें कि आज मान लेते हैं 100 यूजर ने विजिट किया, अगर नेक्स्ट डे आपके पास आउट ऑफ 100 7 यूजर विजिट करते हैं तो हमारा परसेंटेज रहेगा 7%। तो इस तरीके से हम अपना एक कोहर्ट एनालिसिस करते हैं कि बेसिकली डे 1 से लेकर डे 7 तक कितने यूजर विजिट कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 8 अगस्त को डे 1 0.8% था और डे 7 0.3% था, राइट। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे 7 दिन के अंदर अंदर कितने यूजर हमारे रिटेन हो रहे हैं और कितने नहीं। अगर इन केस आप किसी ऐसी सर्विस में डील करते हैं जहां पर यूजर ने आपसे सर्विस ली, दैट्स इट, राइट, तो उसके केस में हम कोहर्ट एनालिसिस नहीं करते। लेकिन अब जैसे अगर आप कार से रिलेटेड सर्विसेज लेते हैं, व्हीकल से रिलेटेड सर्विसेज लेते हैं, तो उसमें आपका ये कोहर्ट एनालिसिस वर्क करता है, बट नॉट फॉर 7 डेज। उसमें आपका ये 7 डे वाला फैक्टर इंप्लीमेंट नहीं होगा, उसमें आपका मंथ वाइज फैक्टर इंप्लीमेंट हो सकता है कि 6 मंथ के अंदर अंदर कितने यूजर आपके रिटेन हुए, ये वाला फैक्टर आपका इंप्लीमेंट हो सकता है। यूजर एट्रीब्यूट रिपोर्ट में आप अपने यूजर के बारे में सभी डेमोग्राफिक एंड ऑडियंस डिटेल को जान सकते हो। जब आप कोई भी एड कैंपेन रन करते हैं तो आपको अपनी कंट्री वाइज चूज करना होता है कि आपकी एड कौन सी कंट्री में दिखाई दे, तो ये कंट्री वाइज रिपोर्ट है। कंट्री के अलावा सिटी वाइज भी आप देख सकते हो, उसके अलावा यूजर के इंटरेस्ट वाइज भी आप देख सकते हो कि जिनका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी में है सबसे ज्यादा वही लोग आपकी वेबसाइट पर एक्टिव हैं। उसके बाद बैंकिंग एंड फाइनेंस, देन आपके लाइफस्टाइल एंड हुडीज, देन आपके न्यूज एंड पॉलिटिक्स, एंड देन ट्रेवल एंड ट्रेवल बग्स, एंड देन न्यूज एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। तो ये सब आपके इंटरेस्ट एरिया है, ये आपके एक्टिव यूजर हैं।
राइट। एज की अगर हम बात करें तो ज्यादातर 18 टू 24 ये आपका एज ग्रुप है जो सबसे ज्यादा एक्टिव है, या हम ये कह सकते हैं 18 टू 34, राइट। ये एक ऐसा एज ग्रुप है जो आपका सबसे ज्यादा एक्टिव है। इसके अलावा लैंग्वेज वाइज रिजल्ट भी आप देख सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें आपको सबसे बेटर रिजल्ट मिल रहा है, राइट। डेमोग्राफिक एंड ऑडियंस वाइज ये कंप्लीट डिटेल आपकी अवेलेबल है। टेक्निकल डिटेल्स में हम ज्यादातर लैपटॉप, राइट, ब्राउजर, इससे रिलेटेड डिटेल्स को जानते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि हमें कोई सॉफ्टवेयर ऐड करना है, या कोई गेमिंग एप्लीकेशन, या लैपटॉप और मैक के लिए हमें कोई एप्लीकेशन लॉन्च करनी है, तो उसके लिए हमारी ये टेक्निकल रिपोर्ट हमें बहुत हेल्प करती है, राइट। कि यूजर एंड्रॉयड ज्यादा यूज कर रहे हैं, विंडोज ज्यादा यूज कर रहे हैं, वेब एंड मोबाइल रिपोर्ट क्या है, टैबलेट रिपोर्ट क्या है, राइट। क्रोम को सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है या अदर नेटवर्क को, तो आप देख सकते हैं क्रोम को आज सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है। उसके अलावा मोबाइल, डेस्कटॉप, ओके। एंड स्क्रीन की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा यूजर 1024 बाय 1024 रेजोल्यूशन में आज वेबसाइट को देख रहे हैं। दिस इज द मेन पार्ट, राइट। तो ये सारी डिटेल्स हमें हमारी टेक्निकल डिटेल्स में मिल जाती है। अब हम बात करते हैं हमारे एक्सप्लोरेशन सेक्शन की। एक्सप्लोर का मतलब होता है कि अगर आपको कभी भी अपने किसी क्लाइंट को कुछ कस्टम रिपोर्ट शेयर करनी है तो ऐसे आप शेयर कर सकते हो, राइट। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपको अपने क्लाइंट्स के साथ कुछ फ्री फॉर्म रिपोर्ट शेयर करनी है, या कुछ फनल बनाकर सेंड करना है, कुछ पाथ बनाकर सेंड करना है, तो वो रिपोर्ट्स आप अपनी एक्सप्लोर सेक्शन से देख सकते हैं। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा यूजफुल रिपोर्ट हमारी रहती है वो एक ही रिपोर्ट है, वो है हमारी फ्री फॉर्म रिपोर्ट। इसके अलावा आपकी पाथ एक्सप्लोरेशन रिपोर्ट, फनल रिपोर्ट और अदर जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो सब अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट एंड कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पर ही आपकी यूज में आती है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लोरेशन रिपोर्ट में एक फ्री फॉर्म रिपोर्ट क्रिएट करके दिखाती हूँ कि बेसिकली ये रिपोर्ट्स किस तरीके से क्रिएट होती है। हमें नॉर्मली इन रिपोर्ट्स की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए अगर आपको कभी भी इन रिपोर्ट्स को क्रिएट करना है कि आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। देखिएगा, लेट मी क्लिक ऑन दिस फ्री फॉर्म फर्स्ट। मैंने अभी फ्री फॉर्म पर क्लिक किया और यहाँ पर अभी आप इस फ्री फॉर्म का ओवरव्यू देख सकते हैं। अभी आपके पास यहाँ पर 3 पैनल है। द फर्स्ट पैनल इज योर वेरिएबल, सेकेंड इज योर सेटिंग एंड द थर्ड वन इज योर रिपोर्ट पैनल, ठीक है। वेरिएबल पैनल का मतलब होता है कि जहां पर हम अपनी रिपोर्ट्स में कंटेंट को ऐड करने के लिए इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, राइट। जैसे कि आपकी रिपोर्ट का नाम, जिस भी क्लाइंट को रिपोर्ट शेयर करनी है आप यहाँ पर रिपोर्ट्स का नेम ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने ऐड कर दिया vs.edu क्लाइंट नेम। डेट, कब से कब तक की रिपोर्ट ऐड करनी है, लास्ट 30 डेज की रिपोर्ट ऐड करनी है, लेट मी डू चेंज, मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। उसके बाद सेगमेंट क्या ऐड करनी है, कौन सी सेगमेंट आप ऐड करना चाहते हो, यू कैन। देखिएगा, सेगमेंट एंड डायमेंशंस क्या है ये मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। मेन हमारे पास 3 चीजें हैं, सेगमेंट, डायमेंशंस एंड वैल्यू। ये 3 चीजें हमारे पास रहती हैं। ये देखो, मैं यहाँ पर कंपैरिजन मोड भी इनेबल कर रही हूँ सो दैट कि आप यहाँ कंपैरिजन भी कर पाए, ठीक है। देखिएगा, ठीक है, ताकि आप अपने क्लाइंट्स को कंपैरिजन भी दिखा सकें। अब देखो, सबसे पहले है हमारे पास सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब होता है कि आप अलग अलग सेगमेंट वाइज रिजल्ट कैसे दिखाना चाहते हो, जैसे कि डायरेक्ट ट्रैफिक, पेड ट्रैफिक, राइट। ये आपके पास अलग अलग सेगमेंट्स बनी हुई हैं। अगर आप किसी भी सेगमेंट का कंपैरिजन दिखाना चाहते हो कि डायरेक्ट ट्रैफिक और पेड ट्रैफिक में कितना डिफरेंस आ रहा है, तो आप दिखा सकते हो। इसके अलावा आपकी अलग अलग डायमेंशंस हैं, जैसे कि इवेंट नेम, जेंडर। यहां पर किसी भी सेगमेंट को या डायमेंशन को ऐड करने से कोई बेनिफिट नहीं होता है। मेनली हमें ये सेगमेंट और डायमेंशंस अपनी रोज एंड कॉलम्स में ऐड करनी होती है, ठीक है। इन सभी को समझाने के लिए मैं यहाँ पर अभी एक ब्लैंक फ्री फॉर्म क्रिएट करती हूँ, और ब्लैंक फ्री फॉर्म में मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करके दिखाती हूँ ताकि आप इसको क्रिएट करने में कंफ्यूज ना हो। तो देखिएगा, यहाँ पर मैंने एक फ्री फॉर्म सेकेंड रिपोर्ट को जनरेट, ठीक है। ये फ्री फॉर्म सेकेंड रिपोर्ट आपकी किस तरीके से काम करती है, लेट मी एक्सप्लेन यू। देखिएगा,
लेट मी शो यू जस्ट अ मिनट। ठीक है, जब भी आप कोई न्यू रिपोर्ट एडिट करते हैं तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी ब्लैंक हो जाती है, एंड आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से सभी चीजों को स्टार्ट करना पड़ता है। देखिएगा किस तरीके से। सबसे पहले आपका एक्सप्लोरेशन नेम ये आपको एडिट करना है फ्री फॉर्म 2 के लिए। ये आपके पास लास्ट 30 डेज की रिपोर्ट का डाटा है, राइट। आप इसको चेंज करना चाहें यू कैन चेंज। अभी मैंने यहाँ पर कंपैरिजन मोड इनेबल किया है, लेकिन हम इसको यहाँ पर रिमूव कर देते हैं सो दैट कि आपको किसी भी तरीके की कोई भी कंफ्यूजन फील ना हो। अब नेक्स्ट आती है आपके पास सेगमेंट्स। सेगमेंट्स को हम यहाँ पर इसीलिए ऐड कर लेते हैं ताकि अगर आपको कोई भी कंपैरिजन देखना है तो आप सिंपली अपनी सेगमेंट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकें। अभी आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, जब आपको जरूरत होगी तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। ये आपके अलग अलग डायमेंशंस हैं। आप प्लस बटन पे क्लिक करके अपनी किसी भी डायमेंशन को ऐड कर सकते हो। डायमेंशंस का मतलब होता है कि आपको अपना रिजल्ट किसके अकॉर्डिंग देखना है। जैसे मान लो आपको कंट्री वाइज रिजल्ट चाहिए, तो आप प्लस बटन पे क्लिक करके आप कंट्री सर्च कर सकते हो। आप इनमें यहाँ पे सर्च कर सकते हो कि मुझे कंट्री वाइज रिजल्ट देखना है। अब मेरा कंट्री ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो मुझे सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, और मैं सिंपली इस कंट्री को ऐड करके यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकती हूँ। यानी कि मैं रोज में अपनी कंट्री को ऐड कर सकती हूँ। तो आपकी रोज में कंट्री ऐड हो गई। स्टार्टिंग रोज 1, शोज रोज 10, नेस्टेड रोज आपके पास अवेलेबल हो गई। अब आपको कंट्री वाइज क्या क्या डाटा देखना है ये आप अपने कॉलम्स में ऐड कर सकते हो। तो कॉलम्स के लिए मैंने अलग अलग मैट्रिसेस बनाई हुई है, जैसे कि मैं एक्टिव यूजर देख सकती हूँ, राइट। मैं ये देख सकती हूँ कि मेरे एक्टिव यूजर क्या है। यस, दिस इज माय एक्टिव यूजर, मैं ये देख सकती हूँ। ठीक है, एक्टिव यूजर के अलावा मैं ये देख सकती हूँ कि कंट्री वाइज मेरा इवेंट काउंट क्या है। लेट मी ऐड। ठीक है, दिस इज माय इवेंट काउंट, लेट मी ऐड। ये मेरा इवेंट काउंट हो गया। तो यहाँ पर आप जो भी डिटेल्स डालेंगे वो आपको ऐसे दिखाई देगी। एक्टिव इवेंट, इवेंट काउंट जो भी आप यहाँ पर डालेंगे ये आपको ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, कॉलम्स में अगर आपको कोई और भी कॉलम क्रिएट करना है, राइट, तो वो आप क्रिएट कर सकते हो। दीज आर योर कॉलम। कंट्री, एक्टिव यूजर, इवेंट, ये आपकी कॉलम है, राइट। और वहीं पर जैसे मान लो मुझे डिवाइस कैटेगरी ये एक कॉलम और क्रिएट करना है, तो आप ये भी क्रिएट कर सकते हो। आप देख सकते हैं, राइट। कंट्री वाइज रिजल्ट है, डिवाइस कैटेगरी आपने ऊपर ऐड किया है, ये देखो। ये मोबाइल वाइज आपके एक्टिव यूजर एंड इवेंट काउंट, ये डेस्कटॉप वाइज आपके एक्टिव यूजर एंड इवेंट काउंट, ये टैबलेट वाइज आपके एक्टिव यूजर एंड इवेंट काउंट, ये स्मार्ट टीवी के अकॉर्डिंग आपके एक्टिव यूजर एंड इवेंट काउंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी कस्टम रिपोर्ट को बना सकते हो। ये आपके पास फ्री फॉर्म रिपोर्ट है जिसको आप टेबल, डॉनर, लाइन, स्कैटर्ड प्लॉट, बार चार्ट और जियो मैप की फॉर्म में बना सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई और रिपोर्ट बनानी है, जैसे फनल एक्सप्लोरेशन रिपोर्ट, तो फनल एक्सप्लोरेशन के केस में आपको एक फनल दिखाई देती है जिसमें जैसे अभी आपने परचेज जर्नी देखी, चेकआउट जर्नी देखी, आप उस तरीके की रिपोर्ट्स को क्रिएट कर सकते हो। तो चेकआउट जर्नी के लिए और आपकी परचेज जर्नी के लिए आपकी फनल एक्सप्लोरेशन रिपोर्ट आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। इसके अलावा अगर आपको कोरट रिपोर्ट अलग से जनरेट करनी है तो आप कोरट रिपोर्ट को अलग से भी जनरेट कर सकते हो। सेगमेंट ओवरलैप का मतलब होता है कि जहां पर आपको दो या तीन रिपोर्ट्स को चेक करना है और ये देखना है कि ज्यादा नंबर ऑफ ऑडियंस आपकी किस स्पेसिफिक सेक्शन में है, तो हम लोग सेगमेंट ओवरलैप रिपोर्ट का यूज करते हैं। ठीक है, इन रिपोर्ट्स के बारे में आपको जस्ट एक हाई लेवल आइडिया लेना है। ये रिपोर्ट्स आपके पास आपके क्लाइंट्स के लिए उतनी हेल्पफुल नहीं होती हैं, लेकिन आप इनका एक आइडिया लेंगे कि इनको क्रिएट कैसे किया जाता है, राइट। आपको सिर्फ एक्सप्लोरेशन सेक्शन पे क्लिक करना है और इन सभी रिपोर्ट्स पर वन बाय वन क्लिक करना है, राइट। एंड देन आप मुझे बताएंगे अपने नेक्स्ट सेशन में कि आप इन रिपोर्ट्स को क्रिएट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इट्स रियली इजी टू क्रिएट ऑल दीज रिपोर्ट्स। सारी इंफॉर्मेशन इनमें ऑलरेडी एडेड होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी अलग अलग तरीके की रिपोर्ट्स को जैसे भी जनरेट करना चाहे यू कैन, और इनको जनरेट करने के बाद आप अपने क्लाइंट्स के साथ भी इनको इजीली शेयर कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने आपको फ्री फॉर्म रिपोर्ट बताया है, एग्जैक्टली इसी तरीके से आप अपनी अलग रिपोर्ट्स को भी जनरेट कर सकते हैं, राइट। फ्री फॉर्म के अलावा जैसे आपको फनल क्रिएट करनी है, पाथ एक्सप्लोरेशन देखना है, यू कैन। लेट मी एक्सप्लेन।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ये आपकी सेगमेंट ओवरलैप रिपोर्ट है, राइट। इसमें आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास सेगमेंट कंपैरिजन क्या क्या है, मोबाइल ट्रैफिक, टैबलेट ट्रैफिक एंड एज वाइज रिजल्ट, राइट। हम लोग ये देख पा रहे हैं कि 25 to 54 का जो एज ग्रुप है उसमें आपके पास मोबाइल ट्रैफिक कितना है और टैबलेट ट्रैफिक कितना है, राइट, ये हम देख पा रहे हैं। तो जब आपको इस तरीके के रिपोर्ट्स की जरूरत होती है तो आप सेगमेंट ओवरलैप का यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये रिपोर्ट्स बेसिकली हमें हेल्प करती है हमारे डाटा को और भी डिटेल मैनर में जानने के लिए, एनालाइज करने के लिए, ठीक है। अभी जो आपने की कंपैरिजन ऐड किए हैं कि हमें मैक्सिमम परचेज होना चाहिए, राइट, या फिर ऐड टू कार्ट कब हुआ है। अब मान लेते हैं एक यूजर आपकी वेबसाइट पर विजिट करता है मल्टीपल प्लेटफॉर्म से, ठीक है। मैंने सोशल मीडिया से आपकी वेबसाइट पर विजिट किया, आपकी फेसबुक ऐड को देखकर, और फिर मैंने ईमेल से भी आपकी वेबसाइट पर विजिट किया, लेकिन दोनों ही सिचुएशन में मैंने आपके प्रोडक्ट को परचेज नहीं किया, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आ रही हूं आपकी वेबसाइट का नाम सिंपली गूगल पर टाइप करके, एंड देन मैंने फाइनली आपके प्रोडक्ट को परचेज कर लिया। तो यहाँ पर आपके प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले मैंने जिन भी टच पॉइंट को यूज किया, जिन भी प्लेटफॉर्म्स को यूज किया, उन प्लेटफॉर्म्स को मैं कहूंगी टच पॉइंट, और उन टच पॉइंट्स को लेकर मेरा एक कन्वर्जन पाथ यहाँ पर सेटअप हो जाता है। कन्वर्जन पाथ या यूं कहो एट्रीब्यूशन पाथ। ये एट्रीब्यूशन पाथ हमें इसमें हेल्प करेगा कि जो आपने अपना कन्वर्जन डिसाइड किया है उसको कंप्लीट होने के लिए यूजर किन किन पाथ को फॉलो कर रहा है, वो किस किस स्पेसिफिक चैनल से आपकी वेबसाइट पर आ रहा है, डायरेक्ट से आ रहा है, ऑर्गेनिक सर्च से आ रहा है, किसी रेफरल से आ रहा है, पेड सर्च से आ रहा है, या आपके किसी ईमेल मार्केटिंग कैंपेन पर क्लिक करके आ रहा है। इसी मॉडल को हम एट्रीब्यूशन मॉडल कहते हैं। एट्रीब्यूशन मॉडल के अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करते हैं कि जो कन्वर्जन हमें मिला है, यानी जो मैक्सिमम परचेज हमें मिली है, ऐड टू कार्ट हुआ है, या यूजर ने हमारे प्रोडक्ट को खरीदा है, तो उसके पीछे हमारा कौन सा चैनल ज्यादा यूजफुल है, हम किस चैनल को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। एग्जाम्पल के लिए आपने एक एड कैंपेन को रन किया, अब यूजर आपकी एड से आपकी वेबसाइट पे विजिट तो कर रहा है लेकिन आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीद रहा, राइट। तो ऐसे में हम इस एट्रीब्यूशन मॉडल का यूज करते हैं। एट्रीब्यूशन मॉडल में बाय डिफॉल्ट हमारे पास डाटा ड्रिवन एट्रीब्यूशन मॉडल होता है। डाटा ड्रिवन का मतलब होता है कि गूगल एनालिटिक्स ऑटोमेटिकली आपके यूजर के बिहेवियर को देखकर उनको परसेंटेज प्रोवाइड करता है कि जब ये किसी गूगल एड से क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर आया तो इन्होंने ज्यादा टाइम स्पेंड किया, इसीलिए हम गूगल एनालिटिक्स को 70% वेटेज देते हैं। और उसके बाद जब यूजर किसी सोशल मीडिया कैंपेन से दोबारा आपकी वेबसाइट पर आया है तो उसको हम 30% वेटेज देंगे। तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली गूगल एनालिटिक्स डिसाइड करे, इस मॉडल को कहा जाता है डाटा ड्रिवन मॉडल, और यही मॉडल बाय डिफॉल्ट हमारे गूगल एनालिटिक्स में सेट होता है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको सिर्फ लास्ट क्लिक को वेटेज देनी है कि नहीं, यूजर जिस लास्ट मॉडल पे क्लिक करके मेरी वेबसाइट पर आएगा हम उसी को 100% वेटेज देंगे, तो वो मॉडल आपका कहलाएगा लास्ट क्लिक एट्रीब्यूशन मॉडल, जिसमें आपके की इवेंट कितनी बार हुए हैं इतनी बार, रिवेन्यू कितना हुआ है इतना हुआ है, अकॉर्डिंग टू यूर लास्ट क्लिक एट्रीब्यूशन मॉडल। आप देख सकते हैं अगर मैं ऑर्गेनिक सर्च की बात करूं तो लास्ट क्लिक में आपका ऑर्गेनिक सर्च ज्यादा आ रहा है, और जबकि डाटा ड्रिवन में इसकी वेटेज कम आ रही है, यानी कि इसकी परसेंटेज कम आ रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि डाटा ड्रिवन में आपकी ऑडियंस के एंगेजमेंट के बेसिस पर एनालिटिक्स उनको वेटेज प्रोवाइड करता है, और लास्ट क्लिक में ये फिक्स हो जाता है कि यूजर को चाहे एड पे क्लिक करने के बाद आपके प्रोडक्ट के बारे में पता चला हो, लेकिन अगर उसने डायरेक्टली गूगल से आके आपके प्रोडक्ट को खरीदा है तो 100% हम प्रायोरिटी गूगल को ही देंगे कि यस इसी की वजह से हमारा कन्वर्जन हुआ है, और वो पूरा काउंट गूगल को ही जाएगा। ये आपका लास्ट क्लिक मॉडल होगा। इसको डिसाइड करने के लिए आपको एडमिन पैनल पे विजिट करना है, और एडमिन पैनल में हमारे पास हमारे एट्रीब्यूशन मॉडल को सेट करने के लिए लिस्ट दी जाती है जहां हम इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इन योर ऑडियंस डिस्प्ले आपके पास यहीं पर एट्रीब्यूशन मॉडल होता है, और यहाँ पर आप इसको ऐड कर सकते हो। लेट मी शो यू। ये देखिएगा, सो यहाँ पर आपके पास अलग अलग चैनल ग्रुप हैं। दीज आर योर इवेंट,
नेटवर्क सेटिंग, ऑडियंस, राइट, एनोटेशन, कंपैरिजन, दिस इज योर चैनल ग्रुप। और यहीं पर हम इसको एट्रीब्यूशन मॉडल में सेट कर सकते हैं। ये आपका डेमो अकाउंट है, इसलिए यहाँ पर ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपके अपने अकाउंट में ये अवेलेबल रहेंगे, जहां पर आप इसकी सेटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो आप सभी को अच्छे से ट्राई करना है एट्रीब्यूशन मॉडल के बारे में, कि किस तरीके से आप एट्रीब्यूशन मॉडल गूगल एनालिटिक्स में ऐड कर सकते हैं। बट इफ यू आर फेसिंग एनी इशू, एनी क्वेरी, देन नेक्स्ट सेशन में हम उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके एवरीवन, तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड अबाउट दिस गूगल एनालिटिक्स, राइट। आपको गूगल एनालिटिक्स की जितनी भी रिपोर्ट्स मैंने आज के सेशन में बताई है और प्रीवियस सेशंस में बताई थी, उन सबको अच्छे से स्टडी करना है। ठीक है, और स्टडी करने के बाद आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू योर वेबसाइट एंड योर ऑडियंस, उन सभी को वन बाय वन गूगल एनालिटिक्स की हेल्प से फिगर आउट करने की कोशिश करना है। Okay, is it clear to everyone? Please help me out with a yes or no. यस मैम। Okay, that's great. So this is all about from my side, everyone, in the today's session. Thank you so much, everyone. Have a great day. Thank you. लो सर, बाय।